झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल में गर्व की लहर दौड़ जाती है। एक ऐसी वीरांगना जिसने उस दौर में इतिहास रचा जब महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि साहस का कोई लिंग नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1835 से, जब वाराणसी में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के दरबार में काम करते थे और माता भागीरथी एक धार्मिक महिला थीं। लेकिन किस्मत ने बचपन में ही मनु से उनकी मां को छीन लिया। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उन्हें जीवन की पहली बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। इसके बाद उनका बचपन बिठूर में बीता, जहां उन्होंने नाना साहिब और तात्या टोपे के साथ खेलते कूदते हुए तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सीखी। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थीं। गुड़ियों से खेलने के बजाय उन्हें तलवार चलाना पसंद था। शिवाजी महाराज की कहानियां सुन सुनकर उनके भीतर देशभक्ति की आग जलने लगी। समय बीता और 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। अब मनु बन चुकी थीं रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी और रानी भी पूरे समर्पण से राज्य संभालने लगी। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, दामोदर राव। लेकिन किस्मत ने फिर से क्रूर मजाक किया। मात्र 4 महीने बाद ही उनका बेटा चल बसा। इस दुख ने राजा गंगाधर राव को तोड़ दिया और जल्द ही उनका भी निधन हो गया। अब झांसी पर संकट मंडरा रहा था। अंग्रेजों ने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। रानी ने गोद लिए पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तब रानी ने वो ऐतिहासिक वाक्य कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब एक युवा विधवा रानी, जिसने पति और संतान दोनों खो दिए थे, अकेले अंग्रेजों के सामने खड़ी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने झांसी को मजबूत किया, सेना तैयार की और खुद युद्ध के लिए तैयार होने लगी। 1857, वो साल जिसने इतिहास बदल दिया। मंगल पांडे की बगावत से शुरू हुई क्रांति अब पूरे देश में फैल चुकी थी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह विद्रोह की आग जल रही थी। नाना साहिब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल सब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। झांसी भी अब युद्ध के लिए तैयार थी। मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर हमला कर दिया। चारों तरफ तोपों की गूंज, तलवारों की टकराहट और चीख पुकार। लेकिन रानी पीछे हटने वाली नहीं थी। घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में तलवार, रानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में दुश्मनों पर टूट पड़ी। उनके साहस को देखकर अंग्रेज सैनिक भी डर गए, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। जब किले की दीवारें टूटने लगीं, तब रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुईं और किले से निकल गईं, ताकि लड़ाई जारी रख सकें। वो कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे से मिलीं और फिर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अब आखिरी युद्ध बाकी था। 17 जून 1858, ग्वालियर का मैदान। रानी पूरी ताकत से लड़ रही थीं। उनके हर वार से दुश्मन गिर रहे थे, लेकिन अचानक एक गोली उन्हें लगी और फिर तलवार का वार। रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पास के एक मंदिर में ले जाया गया। शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मा अब भी अडिग थी। उन्होंने आखिरी शब्द कहे, मेरे दामोदर का ध्यान रखना। और फिर वो वीरांगना हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया वो सदियों तक याद रखा जाएगा। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी और रानी लक्ष्मीबाई बन गईं साहस, बलिदान और देशभक्ति की अमर प्रतीक। आज भी जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो दिल से एक ही आवाज आती है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।